बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम डिस्कस कर रहे थे और इसके साथ ही हम ये देख रहे थे कि इस हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है। ओके, टाइप ऑफ द हार्डनेस हमने दो डिस्कस की हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस जो है इसको नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस हार्डनेस के अंदर यानी इस हार्ड वाटर के अंदर, टाइप ऑफ द हार्ड वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स नहीं होते, बल्कि इसके अंदर सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स के, क्लोराइड्स के या नाइट्रेट्स के, और किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। परमानेंट हार्डनेस जो है ये बेसिकली हमारे पास आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। ये या तो कैल्शियम जो है वो उसके क्लोराइड साल्ट्स होंगे जो वाटर के अंदर कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं, या ये मैग्नीशियम क्लोराइड होंगे जो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होंगे, या ये कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में होंगे जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व टू आयंस की फॉर्म में, एक कैटायन है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन की सूरत में पाए जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है उसमें हार्डनेस इन फोर में से किसी एक साल्ट की प्रेजेंस की वजह से होगी, और वो साल्ट किसका होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड साल्ट होगा या कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट साल्ट होगा। ये हार्डनेस जो होती है इसमें ये आयंस जो हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसके मेथड, रिमूवल के मेथड की तरफ जाते हैं। फर्स्ट मेथड जो अप्लाई किया जाता है उसको वॉशिंग सोडा मेथड कहा जाता है। और वॉशिंग सोडा इस मेथड से क्यों कहा जाता है, इसलिए कि दैट टाइप ऑफ द हार्डनेस विल ट्राई टू रिमूव विद द हेल्प ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 है, और ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। लॉन्ड्री के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ द स्टेन ऑन द डिफरेंट फैब्रिक स्पेशली। और अब होता क्या है, अगर वाटर जो है हार्ड वाटर वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हो हार्ड, या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से हो, या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से अगर वो हार्ड होगा, तो इन सब में से कोई एक जो है वो साल्ट जब मौजूद होगा हार्ड वाटर के अंदर जो उसको परमानेंट हार्ड वाटर बना रहा होगा, तो सोडियम कार्बोनेट के ऐड होने से क्या होगा। इक्वेशन को समझिए, मैं एक इक्वेशन एक्सप्लेन करूँगी, बाकी सबका रिजल्ट भी यही होगा। जब हार्डनेस जो है वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हो और सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाए वाटर के अंदर, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेसिकली। आप देखें कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर भी दो आयंस पाए जाते हैं, एक कैटायन एक एनायन, और सोडियम कार्बोनेट में भी आपके पास दो जो हैं वो आयंस होंगे, सोडियम आयन एंड क्लोराइड कार्बोनेट आयन। अब होता क्या है कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर पाया जाने वाला जो कैल्शियम आयन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट के पॉजिटिव आयन सोडियम से, और नतीजे के तौर पर हमारे पास सोडियम का क्लोराइड साल्ट बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह अगर हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से है या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में हर सूरत में वो इनसॉल्युबल जो है वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो वाटर के अंदर नज़र आते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं, और सोडियम क्लोराइड या सोडियम का सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस होगा। यहाँ भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसको सोडा ऐश भी, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है, और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए एक इफ़ेक्टिव सोर्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट मेथड आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड जो है ये जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, और आयन एक्सचेंज को के लिए रेजन यूज़ किया जाता है
रेजन हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स भी होते हैं और सिंथेटिकली भी इसको बनाया जाता है। ये मिक्सचर होता है हमारे पास कुछ कंपाउंड्स का, जिसके नतीजे में इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड जब नाम लिया जाए तो इसमें रेजन जो है ख़ास तौर पर ऑब्टेन किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। और ये जो मेथड है आयन एक्सचेंज, इसमें जो बेसिक टूल है जिसको हम कह सकते हैं वो साइट, जो कि हार्डनेस को रिमूव करने का ज़रिया है, वो होता है हमारे पास जियोलाइट। नाउ व्हाट इज़ जियोलाइट? जियोलाइट बेसिकली हमारे पास हम सोडियम जियोलाइट की बात कर रहे थे। जियोलाइट को परमेटेड भी कहा जाता है और ये प्रोसेस जो है इसमें बेसिकली सोडियम जियोलाइट यूज़ किया जाता है। जियोलाइट नेचुरली अकरिंग हमारे पास जो है केमिकल होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है जी Na2O Al2O3 X SiO2 एंड Y H2O। यहाँ पे X जो है वो नंबर ऑफ़ द एटम्स मालिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। ये 2 से 10 मालिक्यूल सैंड के हो सकते हैं। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सैंड का जनरल फार्मूला है। Y स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ द वाटर मालिक्यूल, ये 2 से 6 हो सकते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है और रिप्रेजेंटेड इसको किया जाता है Na2Z, वेयर ZRZ स्टैंड्स फॉर द जियोलाइट। अब प्रिंसिपल क्या है, यानी किस असूल के तहत जियोलाइट जो है वो काम करता है, इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन से इसको समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ एक हार्ड वाटर को शो किया गया है, वाटर परमानेंट हार्ड वाटर को शो किया गया है। उसके अंदर जो हार्डनेस है वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है, ठीक है, या वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस है। इवन टेम्परेरी हार्डनेस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या वो जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की वजह से है। मीन टू से इसको बेसिकली परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम जियोलाइट को, बट जनरली इट कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो वट एवर आपके पास हार्ड वाटर कोई भी है, परमानेंट या टेम्परेरी। अब मैं पहली इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको सारी बात समझ आएगी और बाकी रिएक्शन भी इसी सीक्वेंस में होंगे। अगर परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, और सोडियम जियोलाइट से जब इस पानी को गुजारा जाता है, अब जब मैंने कहा पानी को उसमें से पास किया जाता है तो बेहतर है हम ज़रा वो अपरेटस देख लें जिस अपरेटस से इसको पास किया जाएगा। ये हमारे पास एक बाकायदा अपरेटस है। ये एक ड्रम की तरह, सिलेंडर की तरह होता है और इसमें आप देखें टॉप से हार्ड वाटर को ट्रिकल डाउन किया जा रहा है। उसके बाद जियोलाइट बीट जो है वो जियोलाइट के ग्रेवल जो है उसके बाद नीचे का स्टेप है। तो जियोलाइट जो है उस बेड से जब से गुजरता है तो वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब हुआ क्या है, हार्ड वाटर में जिस चीज़ की वजह से हार्डनेस थी, जिस केमिकल की वजह से, यानी क्लोराइड या सल्फेट साल्ट ऑफ द मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो वो उसमें आयन एक्सचेंज हो जाता है। यानी जो जियोलाइट है सोडियम का, तो सोडियम आयन अपनी जगह छोड़ देता है और हार्ड वाटर में जो पॉजिटिव आयन होगा उससे ये एक्सचेंज हो जाता है। अब हम इसको इक्वेशन को समझते हैं ताकि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ जाए। तो जी यहाँ हम देख सकते हैं अगर वाटर जो है उसकी हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है, ठीक है, तो सोडियम जियोलाइट से जब उसे पास किया जाएगा तो सोडियम जियोलाइट में सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और हार्डनेस जो थी हमारे पास वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है, तो कैल्शियम आयन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये बात याद रखिए कि हार्ड वाटर में हार्डनेस जिस भी केमिकल की वजह से, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो, जो मेटालिक आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मेटालिक आयन है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सोडियम जियोलाइट से जब ये पास होगा तो आयन एक्सचेंज मेथड होता है। सोडियम आयन किसकी जगह चला जाएगा, किससे एक्सचेंज हो जाएगा,
कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम आयन से, ठीक है। और आपका जो जियोलाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट से कैल्शियम जियोलाइट, ठीक है। और पीछे क्या बच गया, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम जियोलाइट से निकलने वाले, रिप्लेस होने वाले सोडियम के साथ मिलके सोडियम के साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यही सीक्वेंस जो है वो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्ड वाटर जो है वो हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट की वजह से थी। तो सोडियम जियोलाइट में सोडियम ने कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया, तो सोडियम का सल्फेट साल्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ये वाटर सॉल्युबल साल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड जो ऊपर ऑब्टेन हुआ वो भी सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, एंड सो ऑन, ठीक है। और वाटर जो है फ्री फ्रॉम द हार्डनेस जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि जियोलाइट जो है इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें ये एक्टिव रहता है, ठीक है। वाटर जो है वो उसमें से पास हो रहा है डेली बेसिस पे और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में सोडियम जियोलाइट जो है वो ऐसा कन्वर्ट होने लगता है। डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर जो हार्डनेस थी वो कैल्शियम साल्ट्स की वजह से थी या वो मैग्नीशियम साल्ट्स की वजह से थी, हर दो सूरतों में। तो सोडियम जियोलाइट आफ्टर 6 और 8 मंथ्स वो कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो मीन टू से इसके पास कोई सोडियम आयन नहीं है कि आप ये आयन एक्सचेंज का काम करें, तो इसको एक्टिवेट किया जाता है, इसको रीजनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायग्राम से इसको समझें कि यहाँ आप देख सकते हैं इस सिलेंडर की इस पूरे ऑपरेटर्स को जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं सोडियम NaCl सोल्यूशन स्टोरेज। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये NaCl सोल्यूशन क्यों यहाँ स्टोर किया गया कि जब कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब हमारा सोडियम जियोलाइट इनएक्टिव हो जाता है तो रीजनरेटेड जो किया जाता है, इसको दोबारा से एक्टिवेट किया जाता है। तो 10% वाटर NaCl जो सोल्यूशन है वो हार्ड वाटर की जगह इस जियोलाइट से गुजारा जाता है, जो कि अब क्या था, इनएक्टिव होने की सूरत में क्या था, कैल्शियम का जियोलाइट या मैग्नीशियम का जियोलाइट। तो इसको आप इक्वेशन से समझते हैं कि ये एक्टिवेट कैसे होता है। यहाँ आप देखिए कैल्शियम जियोलाइट, ये वो जियोलाइट है जो कि हार्ड वाटर के वजह से आयन एक्सचेंज मेथड से जो है कन्वर्ट हो गया सोडियम से कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट। ये आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में, ठीक है। एग्जॉस्टेड जियोलाइट यानी इस जियोलाइट के अंदर आप कोई भी सोडियम आयन नहीं है। तो NaCl का 10% सोल्यूशन हार्ड वाटर की जगह यहाँ से जब पास किया जाता है तो अगेन आयन एक्सचेंज मेथड होगा और कैल्शियम जियोलाइट अपने पॉजिटिव आयन को सोडियम के पॉजिटिव आयन से रिप्लेस करके सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम जियोलाइट जो है वो अपने पॉजिटिव आयन को किससे एक्सचेंज कर देगा, सोडियम से, और नतीजे के तौर पर हमारे पास जो है जियोलाइट वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्युबल साल्ट जो हैं वो कैल्शियम क्लोराइड के या मैग्नीशियम क्लोराइड के वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इसी 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है। ब्राइन सोल्यूशन आर बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द NaCl। इसी चीज़ को हमारी बुक में ये लास्ट इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको उस बात की समझ आ गई होगी। और ये अनदर ज़रा कलरफुल सी हमारी डायग्राम है जिसमें आप जियोलाइट को देख सकते हैं। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है टेम्परेरी हार्डनेस में और परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर में। तो पहला डिफरेंस हम किस बेस पे करेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से आयन पाए जाते हैं, क्लोराइड्स आयन बाइकार्बोनेट्स सॉल्युबल साल्ट्स पाए जाते हैं और बेसिकली ये कार्बोनेट्स की रिएक्शन से बनते हैं रेन वाटर के साथ। और परमानेंट हार्डनेस में जो हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट साल्ट्स पाए जाते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को जो है अल्कलाइन हार्डनेस भी कहा जाता है। परमानेंट हार्डनेस को नॉन अल्कलाइन या नॉन कार्बोनेटेड जो है वो
हार्डनेस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होगी इसमें जो है वो बाइकार्बोनेट जो सॉल्युबल होते हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होकर रिमूव होते हैं। परमानेंट हार्डनेस में चूंकि कार्बोनेट्स नहीं पाए जाते, ये हार्डनेस जो है ये सल्फेट्स या क्लोराइड साल्ट्स की वजह से होती है। तो इनकी जब इनको रिमूव किया जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साल्ट्स हैं वो भी इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होकर रिमूव होते हैं। ये बात याद रखें कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसके मेथड में जब इसको रिमूव किया जाता है तो वो वाटर की बेस में अगर टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग के थ्रू या क्लॉक मेथड के थ्रू जो है वो सॉफ्ट करने की कोशिश की जाए तो एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आर वो जो टैंक है जहाँ पे वाटर स्टोर किया गया है और जहाँ ये मेथड अप्लाई किया जाता है वहाँ आपको इनसॉल्युबल पाउडर मिलेगा जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव हो सकता है। इसको स्लग भी कहा जाता है। और स्केल्स कहाँ बनेंगे? परमानेंट हार्डनेस में स्केल बनते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि वॉशरूम्स में जो शॉवर यूज़ किए जाते हैं या टैप्स वगैरह यूज़ होते हैं या ऐसा बर्तन जिसमें पानी बॉयल करने के लिए जिसको जनरली यूज़ किया जाए या किचन में केटल्स यूज़ की जाती हैं फॉर बॉइलिंग ऑफ द वाटर, तो उसके अंदर वाइट सी एक लेयर बन जाती है स्केल्स की। वो बेसिकली जो स्केल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्वालिटी ऑफ द थिंग्स को मुतासर करते हैं। यहाँ हार्ड वाटर की कुछ डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि वॉशरूम के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सोप इस्तेमाल होता है और ये बाथरूम समेत क्लीनिंग क्वालिटी और क्लीनिंग पर्पजेस को भी मुतासर करता है। ड्रिंकिंग में अगर लॉन्ग टर्म ये वाटर यूज़ किया जाए तो इससे जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। इवन इट लीड्स टू द किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट को भी ये मुतासर करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर ऐसा पानी यूज़ किया जाए कि जिसके अंदर हार्डनेस है, अब हार्ड वाटर जो है वो मे बी ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम आर क्लोराइड्स आर सल्फेट साल्ट्स ऑफ द मैग्नीशियम आर कैल्शियम, तो नतीजे के तौर पर ब्लीचिंग प्रोसेस से मुतासर होता है। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में अगर इसको यूज़ किया जाए तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से मुतासर होता है और शुगर को जब स्टोर किया जाता है तो स्टोरेज के दौरान वो डिकम्पोज हो जाती है शुगर। पेपर इंडस्ट्री में अगर इस वाटर को यूज़ किया जाए इसके अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल्स होंगे जैसे कि आयंस जो मेटालिक आयंस हैं आयरन के, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, तो ये पेपर की कलरिंग को, उसकी स्मूथनेस को, उसकी ग्लोनेस को मुतासर करते हैं। डाइंग इंडस्ट्री में क्या होगा कि फैब्रिक के ऊपर जो कलर है वो फिर परमानेंट नहीं रहता इन हार्ड वाटर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट मेटालिक आयंस की वजह से। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है जिनमें मेडिसिन बनाई जाती हैं तो इन केमिकल्स की मौजूदगी पॉइजनस कंपाउंड्स की प्रोडक्शन का ज़रिया बनती है। और कंक्रीट मेकिंग के अंदर सीमेंट स्पेशली जो है वो अगर हार्ड वाटर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट मेटालिक आयंस हों तो उसकी फाइनल स्ट्रेंथ को मुतासर करता है। लॉन्ड्री में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो कि सोप की ज़ाया हो जाती है और क्लॉथ्स जो हैं उनके लिए दोबारा ह्यूज अमाउंट जो है वो अगेन सोप की ज़रूरत पड़ती है। बेकरीज़ में अगर हार्ड वाटर को यूज़ किया जाए बेकिंग के लिए तो यीस्ट जो है इसके एक्शन को ये मुतासर करता है और दूसरा क्वालिटी ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स जो हो जाती हैं वो इन्फीरियर की तरफ चली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कि जहाँ पे वाटर अगर हार्ड वाटर स्पेशली यूज़ किया जाए तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट उससे प्रोड्यूस होते हैं और बेवरेजेस में भी अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट भी ये प्रोड्यूस करता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंस जो है कि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये वाटर जो है ये कंटिन्यूसली बॉयलर्स के अंदर जब यूज़ होता है तो उनके पाइप के अंदर वाइट कलर के स्केल्स बना देता है जो कि थर्मली जो है वो उनकी कंडक्टिविटी लो होती है और ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की जो है वो यूज़ होती है बॉयलर के अंदर वाटर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए जब हीट अप किया जाता है। और ये वेस्टेज का ज़रिया बनता है एनर्जी का भी। तो
डिसएडवांटेजेस जो है वो मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। हमारी बुक के एंड पे कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस का आंसर अब देने के काबिल हो जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन